सही है बेटा। जब आप पढ़ने बैठते हो, ऐसा होगा कि आपने क्लास अटेंड करी, क्लास आपको 100% समझ में आ गई, आपको लग गया सर ने जो भी सवाल कराए वो हमें सब अच्छे से हो गए। मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा होगा आपके साथ कि सर जो आपने पढ़ा है हमें सब समझ में आ गया, सारे सवाल हमसे जो आपने क्लास में समझाया, एवरीथिंग इज क्लियर टू मी, सब समझ में आ गया मेरे को। बट दिक्कत ये हो रही है सर कि जब मैं डीपीपी करने बैठता हूं तो पता नहीं क्या होता है कि एक तो डीपीपी में समय ज्यादा लग जाता है मुझे, दूसरा मेरे साथ ये होता है कि सर मैं सवाल नहीं बना पाता हूं। अब इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात, अब मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, ठीक है? इन टिप्स को ध्यान से सुन लेना, ये बहुत काम के टिप्स है बेटा। टिप नंबर 1 ये है कि आपको क्लास में बाज की तरह फोकस रखना है। जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो आपका पूरा फोकस कंसेप्ट की तरफ होना चाहिए, ना तो मुझे सुसू जाना है, ना मुझे पानी पीना है, ना मुझे भूख लगनी चाहिए, ना इधर की बात ना उधर की बात। मुझे बस पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर बहुत प्यास लग रही है तो 2-3 घूंट पानी पी लिया, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, पर पूरा फोकस मेरा क्लास की तरफ है। क्योंकि यकीन मानो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। देयर इज नो डिफरेंस इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बस ऑफलाइन में ये होता है कि बच्चा हमारे सामने होता है, उसकी शक्ल को देख करके मैं बता सकता हूं कि ये फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर बात जब ऑनलाइन की आती है तो ऑनलाइन के अंदर आपकी शक्ल देख करके बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि या तो जूम क्लास हो, वो भी संभव नहीं है इतने सारे बच्चों के साथ। तो संभव यही है कि आप अपने लेवल पे सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आ जाए। और अगर पेरेंट्स मेरी बात सुने तो थोड़ा ध्यान आप दे सकते हैं। बाकी सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर ले आओ और बाज वाले फोकस के साथ में क्लास अटेंड कर लो, तो यकीन मानना 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। क्योंकि जब मैं ये समझा रहा होता हूं कि वर्नियर कैलिपर में एमएसडी, वीएसडी, एमएसआर, वीएसआर का मतलब क्या होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस का सवाल भी जब मैं तुम्हें कराता हूं ना, आपको याद है मैंने जेई एडवांस का एक सवाल करवाया था आपको, उस जेई एडवांस के सवाल के अंदर जो मैंने पहले दिन आपको समझाया था वर्नियर कैलिपर के बेसिक्स, वो सबसे ज्यादा काम आए थे। तो बाज की नजर होनी चाहिए, बाज वाला फोकस होना चाहिए आपके अंदर। उस फोकस के साथ में आपको अपने लक्ष्य को टिका करके क्लास अटेंड करनी है। जब क्लास कंप्लीट हो जाती है, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन करना है एक बार कि सर ने आज की क्लास में क्या क्या बताया, राइट? उसके बाद क्लासरूम प्रॉब्लम्स जो थी उनमें क्या क्या चीज थी, एक बार क्लासरूम प्रॉब्लम्स में अगर कुछ खास पॉइंट बताया गया है, क्लासरूम प्रॉब्लम्स में आपको कुछ ऐसा बताया गया है जो इंपॉर्टेंट था, तो आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अब पता है 99% बच्चा क्लासरूम प्रॉब्लम में गलतियां कैसे करता है। जैसे ही मैं सवाल लिखता हूं बोर्ड के ऊपर और कहता हूं पढ़ लो, तब बच्चा पता है क्या करता है मैं क्यों पढ़ूं, सर तो अभी पढ़ेंगे ही, सर तो अभी सॉल्व करेंगे ही। अरे भाई, तुम्हारे सर को पढ़ाते हुए 12 साल हो गए और तुम्हारे सर का 1 साल बाद एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है। तो जब क्लासरूम प्रॉब्लम क्लास में करवाई जाती है, तो जब मैं आपको कहता हूं इस सवाल को पढ़ लो, तो ध्यान देना, दुनिया के सारे काम छोड़ करके सबसे पहले पूरे फोकस के साथ सवाल को पढ़ा करो और दिमाग में तुरंत प्रोसेस करना स्टार्ट करा करो कि सवाल में क्या होना चाहिए। फिर जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तो तुमने जो सोचा था उसके साथ थोड़ा मैच किया करो, तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होगी उससे। ऐसे क्लासरूम प्रॉब्लम्स को एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद आपको डीपीपी को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बेटा, डीपीपी के क्वेश्चंस अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो किया है तो ये मान के चलना, डीपीपी के क्वेश्चन एटलीस्ट 50% तो आपसे बन ही जाएंगे, कहीं नहीं अटकने वाले। 50% तो हो ही जाएंगे आपसे, 50% में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? 50% तो आप कर लोगे, 50% में आपको इश्यू आएगा। मैं ऐसे एवरेज बता रहा हूं आपको। जिन क्वेश्चंस में आपको इश्यू है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मत देख लेना तुरंत,
सबसे पहले उन क्वेश्चंस की अप्रोच को एक बार रीचेक करना कि तुमने उस सवाल में जो अप्रोच लगाई है वो सही है या कहीं तुमने अप्रोच को गलत कर दिया। जब तुम अप्रोच को रीचेक कर लो, तुम्हें लग रहा है नहीं बिल्कुल सही है, तो एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर लेना कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। जब ये भी कर लो और फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सवाल को दिमाग में रखो, सवाल को दिमाग में जगह दो, दिल में नहीं। है ये क्या कह रहे हो सर? ये सवाल मेरे से नहीं बना, मैं हूं ही सबसे घटिया आदमी, मेरे पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मेरे से साला कुछ नहीं होगा, मैं ये जेई की तैयारी कर ही क्यों रहा हूं, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता, अरे मैं तो हिंदी माध्यम का हूं, अरे मैं तो गधा हूं। इसको बोलते हैं सवाल को दिल पे लेना। अगर तुमने सवाल को दिल पे ले लिया तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की उड़ेगी धज्जियां, आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा, दूसरी क्लास में जाने की इच्छा नहीं करेगी, और ऐसा लगेगा कि कैसे भी करके क्विट कर देता हूं, हटाओ मेरे से नहीं हो रहा। 99% बच्चे जो फेल होते हैं जेई नीट में, वो अपने सारे चैप्टर्स का सिलेबस कवर नहीं कर पाते, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। ये रास्ता तुम्हें चलना है, गिरते पड़ते उठते बैठते कैसे भी करके ये रास्ता तुम्हें चलना है। मंजिल को लेके परेशान मत हो, ये रास्ता तय करना ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम रास्ते में ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में छूट जाएंगे। अगर तुम सवाल को दिल पे लोगे तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट है, और सवाल को दिमाग में ले लोगे तो दिमाग में वो सवाल चलता रहेगा कि यार इस सवाल में ऐसा क्या है, मेरा कंसेप्ट में क्या गड़बड़ थी, मेरी अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है, क्लासरूम एग्जाम्पल में मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, मैंने कोई कंसेप्ट गलत तो नहीं लगा दिया, मेरा फोकस था या नहीं था क्लास में, क्या मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी थी। जब इस तरीके से आप उस सवाल के बारे में सोचोगे तब आपको समझ आएगा कि नहीं यार अब कुछ हो रहा है। हो सकता है खाना खाते खाते आपको कुछ क्लिक करे, आप वापस सवाल करने बैठ जाओ, हो सकता है नहाते नहाते आपसे सवाल हो जाए, और ये सब कुछ से भी सवाल नहीं हुआ, कोई बातें चिंता मत करो, यकीन मानो जब सॉल्यूशन वीडियो आप देखोगे उस सवाल का तब कुछ ना कुछ ऐसी सिली मिस्टेक होगी कि तुम अपने आप को ये कहोगे कि यार आशीष कर सकता था, मैं ऐसे क्यों नहीं सोच रहा था। और जब आप किसी सवाल के साथ ऐसे भिड़ते हो तब आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बस एक बात का ध्यान रखना, सवाल को दिमाग में जगह देना, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, तुरंत सॉल्यूशन देखते ही क्या होता है, खत्म, दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिला। यार आज की डीपीपी को आज सॉल्व करो, सॉल्यूशन कल देखना ना उसका, सॉल्यूशन कल देखना उसका।